भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा गौनाहा प्रखंड कार्यालय पर आज विशाल धरना दिया गया। इस अवसर पर आयोजित सभा की अध्यक्षता पार्टी की जिला कमेटी के सदस्य शंकर दयाल गुप्ता ने की। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रभुराज नारायण राव ने कहा कि आज महंगाई देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। देश में लगातार बेरोजगारों की लंबी कतार बढ़ती जा रही है। किसान घाटे की खेती कर रहे हैं और कर्ज से दबे किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। देश में अब तक 4 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मोदी सरकार कर्ज माफी का वादा करके भी किसानों को कर्ज मुक्ति दिलाने का काम सरकार नहीं कर रही, बल्कि समस्याओं से लोगों का मुख्य मोड़ने के लिए देश में धार्मिक उन्माद फैलाकर हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा की जा रही है। ऐसी गंभीर स्थिति में देश के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी कम्युनिस्ट के ऊपर आ पड़ी है। जिला मंत्री चांसी प्रसाद यादव ने कहा कि किसानों फसलों का हर्जाना सरकार द्वारा नहीं मिला। एक ही खेती करने वाले किसानों को लाभकारी दाम नहीं मिल रहा। प्रभुनाथ गुप्ता ने कहा कि आज किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रहा। काला बाजार में 1000 रुपए में खाद मिल रही। धान का MSP 2040 रुपए सरकार ने निर्धारित किया, लेकिन 1500 रुपए धान किसान बेच रहे। उन्हें सरकारी दर पर MSP का लाभ नहीं मिल रहा। हनीफ अंसारी ने कहा कि पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा, जबकि पर्चा की जमीन पर दबंग लोगों का कब्जा है। सभी भूमिहीन गरीबों को 10 डिसमिल जमीन घरवासी गीत के लिए दिया जाए। अंत में शंकर दयाल गुप्ता, किशोर मांझी, जोखनी देवी, पथली साहिब मियां का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अंचलाधिकारी और BDO की अनुपस्थिति में अधीनस्थ पदाधिकारियों को स्मारक पत्र दिया गया। आज की बैठक का क्या उद्देश्य है सर? देखिए, आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की गौनाहा प्रखंड के द्वारा ये धरना आयोजित है और इस धरना का मुख्य मकसद है कि यहाँ बड़े पैमाने पे जो गरीब हैं, जो थारू लोग हैं, इन लोगों की बात, इनकी जो समस्याएं हैं, यहाँ अंचल कार्यालय में आने के बाद से न तो अंचल अधिकारी सुनते हैं और न ही प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि गौनाहा अंचल का अंचलाधिकारी, पता नहीं इसकी तुगलकी क्या प्रमाण है कि ये किसी से बात ही करना नहीं चाहता है। कोई लोग जाते हैं अपनी समस्या को लेकर कहने के लिए, तो वो गुस्से में आकर अपने चैम्बर से बाहर निकाल देता है लोगों को। इस तरह की बात सुनने को मिली। तब हम लोगों ने यहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से धरना आयोजन करने का हमने कमल शंकर दयाल गुप्ता से कहा कि आप धरना कीजिए, हम लोग चलेंगे और CO को खबर कर दीजिए, सूचना कर दीजिए। सूचना के बावजूद भी आज न तो CO है और BDO साहब के बारे में तो जानकारी ये मिली कि वो तो सस्पेंड है और दोनों के चार्ज में यही आदमी है और छोड़कर भाग गया है फील्ड छोड़कर, जबकि इनसे पहले से कहा गया था कि आज हमारा धरना है, आप रहिए। देखिए, आज देश की जो हालात है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किसान जो है आज लगातार परेशान हो जाते हैं। घाटे की खेती हो रही है, खेती में किसान अब नहीं सक रहे हैं, लेकिन उनको जो MSP दिया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मोदी सरकार ने दिया है, वो 2040 रुपया धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, और उस पर भी पैक्स के माध्यम से कितने लोगों का धान खरीदाया हो रहा है। हाँ जी। आज 1500 1550 की कीमत है, पर गरीब जो हमारे लोग हैं, किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो गाँव में अपना धान बेच लेते हैं और 2040 रुपये जो MSP है उस पर धान नहीं खरीदा जा रहा है। दूसरी बात कि स्वामीनाथन कमीशन आयोग ने ये अनुशंसा दिया था और प्रधानमंत्री ने बाकायदा आपने चुनाव में कहा था कि हम उनके अनुशंसाओं को लागू करेंगे। उसके हिसाब से 2870 रुपये क्विंटल धान का दाम होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तो ये लूट हो रहा है। अब तो बटाईदार जो है धान लगाने वाले, वो तो भाग रहे हैं कि हम तो घाटे की खेती कर रहे हैं, कहाँ से हम अपने बटाई देकर मालिक को देंगे। तो ये स्थिति बन गई है देश की, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और 13 महीने का जो आंदोलन हुआ, आपने देखा, एक ऐतिहासिक आंदोलन कि किसान विरोधी तीनों काले कानून को मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। हम आज लड़ रहे हैं कि MSP को कानूनी दर्जा आपको देना पड़ेगा। अगर MSP को कानूनी दर्जा मिला रहता, न्यूनतम समर्थन मूल्य को, तो आज जो ये 1500 रुपया पर हमारा किसान जो धान बेच रहा है, हमको ये अधिकार होता कि तुमने 2040 रुपया जो निर्धारित किया है धान का रेट, हमको हमारा धान तुमको लेना पड़ेगा। लेकिन कानून नहीं बना रहा है। तो इसलिए कानून बनाने के लिए पूरे देश में हम किसान तमाम संगठित हो रहे हैं। आज खेत मजदूरों को देखिए, आज केरल की सरकार 650 रुपये मजदूरी देती है, यहाँ 200 रुपये मजदूरी मिल रहा है। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर केरल की सरकार धान का कीमत
2886 रुपये दे रही है। आज हमारे यहाँ 240 रुपये भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो इतनी बड़ी खाई इस देश के अंदर में जो पैदा हुआ है, किसान परेशान है। इन्हीं सवालों को लेकर खेत मजदूर हैं, पर्चाधारियों को पर्चा मिला है और उसको जमीन पर पोजीशन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तो बड़े जमींदारों का इलाका है गौनाहा। यहाँ तो रामनगर स्टेट, डीके शिकारपुर स्टेट, रामनगर चीनी मिल, मझौली नरगढ़ियागंज चीनी मिल, बड़े बड़े यहाँ पर स्टेट के लोग हैं जो पर्चाधारी को जमीन उनका मिला हुआ है लेकिन अपने कब्जे में वो रखे हुए हैं और आज तक जमीन पर गरीबों को कब्जा नहीं दिया जा रहा है। ये सब लड़ाई कौन लड़ेगा? ये हम लड़ेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम प्रभुराज नारायण राव, मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य हूँ। कॉमरेड तानसेन प्रसाद यादव अब पश्चिम चंपारण के पार्टी के जिला मंत्री है। कॉमरेड प्रभुनाथ गुप्ता आज सचिव मंडल सदस्य हैं। कॉमरेड हनीफ जो नौजवान सभा के जिला मंत्री हैं। हम सब लोग यहाँ आए हैं और इनकी लड़ाई को आगे भी हम लड़ेंगे।